हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स देखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल समझे थे कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है और डिग्री ऑफ टर्म क्या होता है। ठीक है, तो आज हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो हम बताए थे कि पोलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे करते हैं, पहला नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे और दूसरा डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, आज हम क्लासिफिकेशन देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे केवल। ठीक है, और डिग्री के बेसिस पे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पोलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको कोई पोलिनोमियल दिया गया है, अगर उसमें एक टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, दो टर्म वाले को क्या बोलेंगे, तीन टर्म वाले को स्पेशल हम क्या देंगे, और तीन से अगर अधिक टर्म हो किसी पोलिनोमियल में तो उसको क्या बोलेंगे। तो वही आज हम देखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास कोई पोलिनोमियल दिया गया है px इज इक्वल टू 5x। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, टोटल कितने टर्म्स हैं, केवल एक ही टर्म है। तो एक टर्म वाले पोलिनोमियल को हम एक स्पेशल नेम देते हैं जिसको हम मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल होता है। ठीक है, तो सिंगल टर्म वाले पोलिनोमियल को हम मोनोमियल सिंपली बोलते हैं। अगर मान लेते हैं मेरे पास एक पोलिनोमियल है 5x + 2, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, दो हैं। तो दो टर्म वाले पोलिनोमियल को हम स्पेशल नेम क्या देते हैं, बाइनोमियल। ठीक है, बाई का मतलब दो होता है, तो दो टर्म वाले पोलिनोमियल को बाइनोमियल बोलते हैं। और अगर मान लेते हैं कोई पोलिनोमियल है जैसे 3x² + 5x + 2, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तीन है। तो तीन वाले को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्लियर है, तो एक टर्म वाले पोलिनोमियल को मोनोमियल, दो टर्म वाले को बाइनोमियल और तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ट्राई का मतलब तीन होता है। अब क्वेश्चन ये है कि किसी पोलिनोमियल में अगर तीन से अधिक टर्म हो तो उसको क्या बोलेंगे। तो तीन से अधिक टर्म वाले पोलिनोमियल को हम सिंपली पोलिनोमियल ही बोल देते हैं। उसका भी स्पेशल नेम है लेकिन हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं। यूज हम किसका किसका करते हैं, एक टर्म वाले को, दो और तीन वाले के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो चार टर्म वाले पोलिनोमियल को हम क्वाड्रिनोमियल बोल देते हैं, पांच टर्म वाले को पेंटानोमियल बोलते हैं, छह टर्म वाले को हेक्सानोमियल बोलते हैं और सात टर्म वाले को हेप्टन, ऐसे सो ऑन चलते रहता है। ठीक है, हेप्टानोमियल। लेकिन अब ध्यान से देखेंगे, लेकिन जो स्पेशल नेम जो है वो हम ज्यादातर किसके लिए यूज करते हैं, फर्स्ट टर्म वाले को, सेकंड टर्म वाले के लिए और तीन टर्म वाले के लिए यूज करते हैं। तीन से अधिक टर्म वाले को हम सिंपली पोलिनोमियल बोल देते हैं। स्पेशल नेम सबका है, ठीक है ना, लेकिन हम तीन तक का ही स्पेशल नेम यूज करते हैं। तीन से अधिक रहता है तो उसको हम सिंपली पोलिनोमियल बोल देते हैं। क्लियर है, आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और बात समझेंगे कि यहाँ पे जितने सारे पोलिनोमियल होते हैं, यानी कि एक टर्म वाले, दो टर्म वाले, तीन टर्म वाले, यहाँ पे सारे के सारे ही पोलिनोमियल होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेशल नेम दिया गया है 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। 3 से ज्यादा वाले के लिए भी होता है लेकिन यूज करते हैं केवल 3 के लिए। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। तो ये था मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। अब हम कुछ क्वेश्चंस देंगे और आपको बताना है कि वो कौन सा पोलिनोमियल होगा। ठीक है, तो पहले इतना पॉज करके नोट कर लें। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, आपको बताने हैं कि ये मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा कि ट्राइनोमियल होगा। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पहला क्या है 5x²। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एक है। तो अगर एक टर्म होता है तो उसके लिए स्पेशल नेम क्या है, मोनोमियल। तो ये मोनोमियल है। ठीक है, इस वाले पोलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, दो हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एक, दो, तीन है, तीन के लिए क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। क्लियर है, अब ये देखेंगे यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो यहां पे एक, दो, तीन टर्म्स नहीं है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तीन टर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम 10 - 43 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आज ये बात समझ में, 10 - 43 को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और लाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 10 - 43 कितना हो जाएगा, -33 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, -33 हो जाएगा। तो अब देखेंगे, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, दो हैं, तो इसको हम बाइनोमियल बोल देंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर पोलिनोमियल में लाइक टर्म्स दिखे तो उसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे,
यहाँ पे भी लाइक टर्म्स हमको दिख रहा है, कौन कौन सा, ये दोनों लाइक टर्म है। लाइक टर्म किसको बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल सेम हो और पावर सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स बोलते हैं। और लाइक टर्म्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर अनलाइक टर्म है तो अनलाइक टर्म को हम केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड ही कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x³ और 5x², ये दोनों अनलाइक टर्म है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर डिफरेंट है। आगे बात समझ में। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, लाइक टर्म के लिए कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल और पावर दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कांस्टेंट भले ही डिफरेंट है, लेकिन वेरिएबल और पावर सेम होने की चलती ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और लाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x³ 5x² माइनस 3x² कितना हो जाएगा, +2x² हो जाएगा। सिंपली जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, जस्ट वैसे ही करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2 हैं, तो 2 को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। जब हम पहली बार देखे तो हमको ये लगा कि इसमें 3 टर्म है, तो हम ट्राइनोमियल लिख देते, तो वहां पे गलत हो जाते, ठीक है। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद बताएंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, क्लियर है। जस्ट वैसे ही यहाँ पर भी लाइक टर्म्स दिख रहे हैं, 14 और 6 दोनों ही कांस्टेंट टर्म है, दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 20। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, केवल एक ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। और याद रखेंगे कि कांस्टेंट पोलिनोमियल हमेशा क्या होता है, मोनोमियल ही होता है। यानी कि अगर हमको कांस्टेंट नंबर दिया गया है और कोई पूछे कि बताओ ये किस तरह का पोलिनोमियल होगा, तो वो हमेशा मोनोमियल ही होगा। आर्य भाषा में मोनोमियल होगा, केवल एक ही टर्म होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लाइक टर्म्स है, ठीक है। वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, तो इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा x², दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 3 कितना होता है 7, तो +7x + 5। आ रही बात समझ में। यहाँ पे अब ध्यान से देखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 है, तो 3 के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, 3 को बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। 3 को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। जैसे अगर हमको ऐसा दिया होता, ठीक है, 5x + 7y, तो ये भी एक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसका हर टर्म का फॉर्मेट क्या है, सम कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर, तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल ही है। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, और अनलाइक टर्म्स को ही काउंट करना है, जो कि प्लस और माइनस से सेपरेटेड होगा, ठीक है। तो इसमें 2 टर्म्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग टर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट है, भले पावर दोनों का सेम है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, लेकिन वेरिएबल डिफरेंट होने के चलते ये अनलाइक टर्म्स हो गए। तो यहाँ पे 2 टर्म हम काउंट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वैसे हमको 2 वेरिएबल वाले पोलिनोमियल्स को नहीं पढ़ना है, हमको केवल एक ही वेरिएबल वाले पोलिनोमियल पढ़ना है, इसीलिए हम यहाँ पे वेरिएबल केवल एक ही दिए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल था, तो इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन बता दिए फिर भी। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, -5 ये एक कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, और कांस्टेंट पोलिनोमियल हमेशा क्या होता है, मोनोमियल होता है, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल हमेशा क्या होता है, मोनोमियल होता है, तो ये मोनोमियल हो गया। अब जैसे मान लेते हैं हमको ये दिया होता, px = 5x⁴ + 3x³ + 7x² + 5, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो सारे के सारे टर्म्स ही अनलाइक टर्म्स हैं, तो सिंपली काउंट कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं। तो 4 के लिए हम क्वाड्रिनोमियल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं। हम बताए थे कि अगर 3 से अधिक टर्म हो तो उसके लिए हम सिंपली क्या बोल देते हैं, पोलिनोमियल बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, पोलिनोमियल बोल देते हैं। स्पेशल नेम सबका है, 4 के लिए भी है, 5 के लिए भी है, लेकिन यूज नहीं करते हैं, केवल यूज 3 टर्म्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली इसको क्या बोल देंगे, पोलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है। तो इतना पॉज करके पहले नोट कर ले। अब अगर हम बोलते हैं कि इस पोलिनोमियल में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ठीक है, तो सारे के सारे ही अनलाइक टर्म्स हैं, तो आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 टर्म्स दिख रहे हैं, और 3 टर्म वाले के लिए हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। लेकिन ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये पोलिनोमियल है ही नहीं। हम बताए थे कि पोलिनोमियल होने के लिए हर एक टर्म का फॉर्म क्या होना चाहिए, यानी कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, सम कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस टर्म को देखिए अगर, तो ये कांस्टेंट हुआ, ये वेरिएबल हुआ, और पावर क्या है, होल नंबर है। लेकिन इस टर्म को अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, वो एक नेगेटिव इंटीजर है, और नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। तो ये टर्म जो है क्योंकि इस फॉर्मेट का नहीं है, तो ये पोलिनोमियल होगा ही नहीं। अगर कोई स्पेशल पोलिनोमियल है ही नहीं,
तो उसको हम टर्म्स के बेसिस पे ट्राइनोमियल, मोनोमियल और बाइनोमियल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। उसका डिग्री भी नहीं बता सकते हैं। अगर हम बोले कि इस पोलिनोमियल का डिग्री बताओ तो इसका डिग्री भी नहीं बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखेंगे कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 है तो हम 2 बता दिए, नहीं। डिग्री बताने के लिए पहले पोलिनोमियल होना चाहिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए पहले पोलिनोमियल होना चाहिए। लेकिन ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल था ही नहीं तो हम इसको क्लासीफाई भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। कभी भी पावर पोलिनोमियल में, कभी भी वेरिएबल का पावर ना ही निगेटिव हो सकता है ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है। और हर एक टर्म के लिए देखते हैं, ऐसा नहीं है कि ये वाला टर्म इस फॉर्मेट का है तो हम बोल दें कि पोलिनोमियल है, नहीं। हर एक टर्म इस फॉर्मेट का होना चाहिए, यानी कि सम कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो पहले चेक करेंगे कि गिवन एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है कि नहीं है, तभी जाके उसको क्लासिफाई करेंगे, किसी भी बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे हो या फिर टर्म्स के बेसिस पे हो, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हो, ठीक है। और डिग्री भी तभी बता पाएंगे जब वो एक्सप्रेशन एक पोलिनोमियल हो। जैसे यहां पे पूछते हैं कि यहाँ पे ये पोलिनोमियल था जिसका डिग्री बता सकते हैं, जो कि क्या है 2 है। ये भी पोलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या है 1 है, इसका डिग्री 2 है, ठीक है। तो अगर पोलिनोमियल होगा तभी उसका हम डिग्री बता सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको एग्जांपल दिया गया है px इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3/x, ठीक है। अब पहले चेक करेंगे क्या ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो ये वाला टर्म जो है सम कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर है, तो ये टर्म पोलिनोमियल है। अगर इसका चेक करते हैं तो ये टर्म जो है इसको हम वेरिएबल को पहले हम ऊपर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, तो कोशिश करेंगे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं, वेरिएबल को न्यूमरेटर में लिख के, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 3x का पावर -1, ठीक है। वेरिएबल ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि पावर निगेटिव है तो ये वाला टर्म पोलिनोमियल नहीं है, यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होगा। ये सारा चीज हम बताए थे, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल होने के लिए उसमें जितने सारे टर्म्स है वो सारा टर्म पोलिनोमियल होना चाहिए, यानी कि सम कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर के फॉर्म का होना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर, होप कि ये सारा बात समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है जरूर आप उसको कमेंट करें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।